चैप्टर 17 आरोप द चार्ज के पार्ट ए को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 211 से 217 तक। अब हम कवर कर रहे हैं पार्ट बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस। पार्ट बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस का सेक्शन 218 भी कवर कर चुके हैं, तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 219 और 220। सेक्शन 219 के दो पार्ट्स हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या हैं। धारा 219 सिंपल बात बता रहा है कि अगर एक किस्म के 3 अपराध 1 साल के अंदर किए गए हों किसी इंसान द्वारा, तो तीनों अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि 1 साल की अवधि को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जवाब धारा 219 की उपधारा 1 हमें इन्फॉर्म कर रही है कि ये अवधि 1 साल की जांचने के लिए पहले किए गए अपराध से लेके आखिरी किए गए अपराध तक को देख लें, उनकी डेट मैच कर लें कि पहला किया गया अपराध तथा आखिरी किया गया अपराध 12 महीने के अंदर आता है कि नहीं। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 219 हमको आगे ये भी इन्फॉर्म करता है कि ये जरूरी नहीं है कि अपराध एक इंसान द्वारा किसी एक इंसान के ही खिलाफ किए गए हों। मतलब ए व्यक्ति द्वारा 3 अपराध बी के खिलाफ किए गए हों, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा अपराध बी, सी और डी तीनों पर एक एक किया हो सकता है। ये जो ए व्यक्ति द्वारा तीनों के खिलाफ अपराध किए गए हों, ये एक जैसे होने चाहिए। सपोजिंगली ए ने प्रॉपर्टी जो है तीनों को एक ही बेची है, फ्रॉड किया है, तो एक ही जैसा अपराध हो गया है। अब बी, सी और डी तीनों एक एक केस भी कर सकते हैं। इन तीनों की कंप्लेंट को जॉइंटली चलाया जा सकता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड जॉइंटर ऑफ चार्जेस। अब सवाल ये उठता है कि कौन से अपराध को आप एक प्रकार के मान सकते हैं। इसका जवाब धारा 219 की उपधारा 2 में दिया गया है। वह अपराध एक जैसे माने जाएंगे जिसकी सजा एक जैसी है। अब आगे एक और चीज बताई गई है, जरूरी नहीं है कि अपराध की सजा को आईपीसी में ही देखा जाए। एक जैसे अपराध की एक जैसी सजा न केवल आईपीसी में बल्कि कोई भी विशेष कानून, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ मतलब स्थानीय कानून में भी दिया हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट। आगे सेक्शन हमको कंडीशन दे रहा है। कंडीशन मतलब परंतु। ये सब तो लागू होगा, लेकिन एक और चीज लागू होगी, वह ये है कि एग्जाम्पल देके समझाई है कि सेक्शन 379 और 380 को एक जैसा अपराध माना जाएगा। अब ये एग्जाम्पल क्यों दी गई है? ये इसलिए दी गई है कि हमको समझ में आ सके कि जिस अपराध की कोशिश करना भी अपराध है उसको भी एक जैसा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेप। कोई इंसान ये नहीं कह सकता भाई मैंने तो सिर्फ रेप करने की कोशिश की थी लेकिन रेप किया तो नहीं ना। नहीं, उसकी कोशिश करना भी अपराध है, तथा ऐसे अपराध और उनकी कोशिश करने वाली धारा को भी एक साथ चलाया जा सकता है। इसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़कर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं यह है आपकी स्क्रीन के सामने। चलो जी, धारा 219 को भी कवर कर लिया। अब समझ में आया ये ट्रिक वर्ड 3YT, वह 3 अपराध जो 12 महीने में किए गए हों 1 साल के अंदर। और सेकंड पार्ट हमें इन्फॉर्म करता है कि वह अपराध एक जैसे होते हैं जिनकी सजा एक जैसी हो, चाहे आईपीसी में हो चाहे किसी और कानून के अंदर दी गई हो। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं सेक्शन 220, जिसके 5 पार्ट हैं, मतलब 5 उपधाराएं हैं। सेक्शन 220 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 220 मतलब धारा 220 की उपधारा 1 हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य कई आपराधिक गतिविधियों के साथ जुड़ता हो, मतलब एक चेन सी बनती हो, उन सबका एक ही चार्ज तैयार करके एक ही केस में चलाया जा सकता है।
इसको बेहतर समझने के लिए हम बेयर एक्ट में दी गई इलिस्ट्रेशंस मतलब एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो हैं जुडिशियल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं। एलएलबी एलएलएम कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, मगर बाद में ये मत कहना कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। पहली एग्जाम्पल, ए ने बी को बचाया और भगाया। ये तो अच्छी बात है ना, उसका कोई दोस्त या सगा संबंधी ही ऐसा करेगा। लेकिन बी अगर कानूनी तौर पर जेल में था तो किसी कैदी को जेल से भगा के ले जाना कानूनी अपराध होता है ना। फिर आगे ऐसा करने में सिक्योरिटी वाले कांस्टेबल भाई को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। वह रोकने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अपने भाई को या अपने मित्र को तो बचाना है। भाई एडवोकेट के थ्रू बचा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सजा कम मिलेगी और आगे की जिंदगी आसान बीतेगी। ऐसा ना करें। ऐसा करने पे ए के ऊपर आईपीसी की धारा 225 और धारा 333 का आरोप लगाकर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि यहां पे लिखा है, ए में बी चार्ज्ड एंड कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 225 एंड 333 ऑफ आईपीसी। सेकेंड एग्जाम्पल बी, ये बिल्कुल अलग है। इसमें बताया गया है कि ए जो है वो पहले तो हाउस ब्रेकिंग का अपराध करता है, मतलब दरवाजा खिड़की या किसी भी चीज को तोड़कर अंदर जाना, गैर कानूनी तौर से किसी के घर में घुसना हो गया। ये उसने किस लिए किया था? उसने किसी और की बीवी के साथ अफेयर करना, जिसको एडल्ट्री कहते थे, उस टाइम पर यह अपराध होता था जब ये एग्जाम्पल। तो उस टाइम के अनुसार ए ने दो अलग अलग प्रकार के अपराध किए हैं, इसलिए सेपरेटली दोनों को अलग अलग चलाया जाएगा। एक को 454 जो कि ट्रेसपासिंग का होता है अपराध, और दूसरा 497 जो कि एडल्ट्री का अपराध, जो उस टाइम पर था अलग अपराध था, इसलिए दोनों के अलग अलग अपराध चलाए जा सकते। अगली एग्जांपल सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में बताया गया है कि ए इंटाइसिस बी, मतलब बी को बहलाता है फुसलाता है, जो कि सी की वाइफ है, कि उससे दूर हो जाओ और मेरे साथ अफेयर कर ले, जो कि अगेन एक अडल्ट्री का अपराध होता था उस टाइम पर, अब नहीं है। अब अगर ये लॉ चेंज हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भैया अब ये अडल्ट्री अपराध फिर से हो गया है या नहीं। फिलहाल अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, मतलब किसी की बीवी के साथ अफेयर करना क्राइम अब नहीं है, लेकिन मॉरली ये बहुत बुरी बात है। अब इस इंसान के ऊपर भी सेपरेटली चार्ज चलाया जाएगा 498 और 497 के ऊपर। अब आप कमेंट करके ये बताएं कि सेक्शन 498 और 497 कौन से अपराध हैं जो आईपीसी में दिए होंगे। डी एग्जाम्पल कवर करते हैं। इसमें ए के पास जो है कई प्रकार की सील थी, स्टैम्प कहते हैं जिसको हम ऑफिस की, और उसको ये मालूम था कि ये जितनी भी सील हैं ये फेक हैं, और इसके साथ वह फॉर्जरी करेगा, मतलब झूठे दस्तावेज तैयार करेगा, जिसकी सजा आईपीसी में 466 में बताई गई है। अब ए के ऊपर जो है सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है हर उस सील के लिए जो उसके पास है अंडर सेक्शन 473 ऑफ आईपीसी। कमेंट करके सेक्शन 473 ऑफ आईपीसी लिखें, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा। एग्जाम्पल ई, इसमें ए जो है वह बी को जानबूझ के तंग करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए उसके ऊपर झूठा क्रिमिनल केस कर देता है, ये जानते हुए भी कि उसको सजा नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं ना कि कोर्ट में तुम्हारे जूते घिसवा दूंगा, तंग करूंगा, चाहे उसको मालूम हो कि ये जो अपराध है उसने किया ही नहीं है, ये तो झूठा अपराध का आरोप लगाया है। लेकिन ऐसा करने पे ए के ऊपर अलग से इंडियन पिनल कोड सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। एफ एग्जाम्पल ई एग्जाम्पल से मिलती है, लेकिन एक चीज ऐड हो गई है। ए ने बी के ऊपर झूठा केस चलाया, झूठा इल्जाम लगाया, क्रिमिनल केस चलाया और गवाही भी झूठी दी ताकि बी को फांसी की सजा तक हो सके। अब ये अपराध तो माफ नहीं किया जा सकता भाई। ऐसा गंभीर झूठा आरोप लगाने के अपराध में ए के ऊपर सेक्शन 211 और सेक्शन 194 ऑफ आईपीसी के तहत अलग अलग केस चलाया जा सकता है। अब सेक्शन 194 ऑफ आईपीसी को कमेंट्स में प्लीज जरूर बताएं कि ये कौन सा है। एग्जाम्पल जी, इस एग्जाम्पल में बताया गया है ए जो है वह 6 अन्य व्यक्तियों के साथ रॉयटिंग मतलब दंगा फसाद करता है, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट पहुंचाता है, और असल्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक सरकारी कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है दंगे फसाद को रोकने के लिए, उसको भी चोट पहुंचाता है। तो ऐसे केस में
ए के ऊपर अलग अलग चार्ज लगा के केस चलाया जा सकता है। कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 147, सेक्शन 325, सेक्शन 152 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब आपको क्या करना है? यस, यू गॉट इट। आईपीसी को देख के इन सभी सेक्शंस को कमेंट में लिखना है। देखिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद हो जाएगा कि आपने क्या कमेंट करके यूट्यूब पर लिखा था। अब आता है सबसेक्शन 2 ऑफ 220, मतलब उपधारा 2 धारा 220 की। ये इन्फॉर्म क्या कर रहे हैं हमको? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक या एक से अधिक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध, जो कि सबसेक्शन 2 ऑफ 212 और सबसेक्शन 1 ऑफ 219 में दिया है, अगर इसका अपराध लगा है या फिर उसने फैसिलिटेट किया है, मतलब मदद की है अपराध करने में, और कंसीलिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, या फिर जो अपराध किया गया था उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जैसे कह सकते, या कोशिश की है कि छुप जाए, पता ना लगे कि यहाँ पर कोई अपराध हुआ था या किया गया था, या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब ज्यादातर बैंकों में होता है कि स्टेटमेंट ही गलत बनाएं, पता ही ना लगे कि पैसे का घपला हुआ है। ऐसी स्थिति में एक ही चार्ज बनाया जाएगा और एक ही केस चलाया जाएगा। नेक्स्ट, धारा 220 की उपधारा 3 सबसेक्शन 3 हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जो आपराधिक गतिविधि में आता हो, जिसे अपराध माना जाता हो, उसको 2 या 3 कानून में या तो फिर डिफाइन किया गया हो, मतलब शब्द का अर्थ समझाया गया हो, या अपराध की सजा की बात करता हो। ऐसी स्थिति में जिसे हम कहते हैं ना कि जो अपराध जिस एक्ट के अंदर आता है उसी सेंस में लिया जाएगा, लेकिन अगर वो 2-3 एक्ट में आ रहा है तब क्या करोगे? तब भी एक ही चार्ज तैयार करके एक ही केस चलाओगे, अलग अलग नहीं चलाएंगे आप। ओके, अब आ जाता है धारा 220 की उपधारा 4 सबसेक्शन 4 हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है? व्यक्ति द्वारा अगर कोई काम ऐसा किया गया हो जिसमें एक या दो उसके काम के हिस्से ऐसे बनते हों जो कि अपराध की डेफिनेशन में आते हों कि भाई ये तो अपराध बनता है, लेकिन अगर उसके किए गए कार्य की कड़ी को जोड़ते हैं तो वह अलग प्रकार का अपराध बनता है। इस स्थिति में एडवोकेट भाई, आप अलग अलग कार्य का अलग अलग चार्ज तैयार करने की बजाय कड़ी में जुड़ते हुए अलग प्रकार के अपराध को एक ही चार्ज में तैयार करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग किए गए कार्य का चार्ज भी और पूरी कड़ी को जोड़ने के बाद जो अलग अपराध बनता है उसका चार्ज भी एक ही में तैयार कर एक ही केस चलाया जाएगा। अब आ जाता है लास्ट सबसेक्शन, सबसेक्शन 5 धारा 220 की उपधारा 5 हमें ये इन्फॉर्म करता है कि ये जो प्रोविजंस हमने अभी कवर की हैं सेक्शन 220 के सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 तक, इनमें दी गई कोई भी बात को सेक्शन 71 पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो स्टूडेंट इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, ये है स्क्रीन के सामने, इसको पॉज करके आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं।